बहरहाल चलिए, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री वीरेंद्र चौधरी जी को, डायरेक्टर फर्स्ट इंडिया न्यूज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वीरेंद्र चौधरी जी का। माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में आप दूसरी बार हमारे प्रोग्राम में पधारे हैं। मैं आपका विशेष स्नेह आपका रहा। आम उत्सव था, आम उत्सव में आप पधारे थे और आपके उद्बोधन से हम सब लोग बहुत लाभान्वित हुए। दूसरी जो बात मैं आपके बारे में अपने आप को जोड़ के देख पाता हूँ, आपने अपने जीवन काल में ग्रामीण विकास को लेकर के जिस तरीके से सहकारिता आंदोलन को लेकर के काम करते हुए किसानों को, दूध उत्पादकों को और जो शुगर केन के फार्मर्स हैं उनको जोड़ते हुए जो काम किया है, वो हमें यूँ लगता है कि जीवन काल के अंदर अगर इस प्रयास का एक अंशवश भी हम कर लें तो राजस्थान के किसान लाभान्वित होंगे। 60 साल के जीवन काल में आपने न सिर्फ पंक्ति के सबसे आखिरी व्यक्ति को अपने अनुभव का लाभ पहुंचाया, बल्कि विशेष तौर से ग्राम के अंदर बैठे हुए उस व्यक्ति को ऊर्जा देते हुए वो रास्ता दिखाया जिससे कि वो खेती से निकल करके और ऐसे प्रयोग करे जो उसको आर्थिक रूप से मजबूत करे। ये आपके सहकारिता आंदोलन के प्रयासों के कारण ही आज महाराष्ट्र विशेष तौर से हिंदुस्तान के अंदर अपना एक अलग स्थान रखता है सहकारिता के अंदर। तो आपसे ये प्रेरणा हम लोग निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में लेंगे और आगे लेके चलेंगे। उसके बाद में हमारे बीच में मालवीय नगर विधायक बैठे हैं, वन ऑफ द वरिष्ठ विधायक हैं। आपके लगातार जीतने का जो एक रिकॉर्ड आपने कायम कर रखा है, वो इस बात का द्योतक है कि आप और जनता के बीच का जो संवाद है वो किसी भी बिचौलिए को स्थान नहीं देता। किसी भी विधायक का, वो भी एक शहर के अंदर लगातार लोगों से संपर्क करना और चुनाव जीतना, ये आपकी सेवा का एक बहुत बड़ा फल है जो आपको मिला हुआ है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप आगे भी अपनी जीवन काल के अंदर ये प्रयास जारी रखें। मैं गोपाल जी से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, पर मैं ये कहूँगा हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने इस जयपुर शहर को अपनी पत्रकारिता से बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया, और आज उसी पत्रकारिता के अंदर वो सेवा भाव लाते हुए विधायक बने हैं। और विधायक बनने के पहले कार्यकाल में उनका जो प्रयास है वो अद्भुत है। लगातार उसी जोश से, उसी अंदाज से ये लगे रहते हैं जैसे कोई एक जर्नलिस्ट लगा रहता है, 24 घंटे एक जर्नलिस्ट लगा रहता है। उसी अंदाज में गोपाल जी अपनी तरफ से जो सेवा भाव है उसको लेकर के और जनता के बीच में रहते हैं। इनका भी स्वागत है। स्वागत मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस समूह का मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा फर्ज बनता है। और उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, आप जनक हैं, आप पट्टी के जनक हैं, आप खबरी जीवन के जनक हैं। आपको डॉक्टरेट की जो पदवी मिली है, उपाधि मिली है, वो आपका जो दूसरा कार्य रहा, आप सरकारी सेवा में रहते हुए कार्य कर रहे थे, वो आपकी एक इनिंग थी। जो आपकी दूसरी इनिंग है, और विशेष तौर से इस समाचार जगत में जो इनकी इनिंग है, इनके जो प्रयोग हैं, मुझे लगता है आने वाले वर्षों तक इस प्रयोग को लेकर के कहीं ना कहीं विचार और चिंतन चलता रहेगा कि ये बोल्ड डिसीजन थे। मैं जब अपना चैनल शुरू कर रहा था, उस वक्त जब मैं कंसल्टेंट से मिला तो जो मशीन सप्लायर्स थे उन्होंने कहा कि साहब ये पट्टी वाला सिस्टम समझ में नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर मशीन सप्लायर्स थे वो फॉरेन के थे। उनका खबर तो हम दिखा सकते पर ये आप पट्टी की क्या बात कर रहे हो। तो हमने कहा आप जा करके ईटीवी देखो, और तब आप ईटीवी के अंदर थे, ईटीवी को देखो, समझो कि पट्टी क्या है। ये चैनल के अंदर चैनल है, और विशेष तौर से एक ऐसा प्रयोग, और आज भी जो विदेशों से टीवी चैनल के इक्विपमेंट देते हैं उनके पास इसका समाधान नहीं है। आज भी वो समाधान हमारे देश के ही जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं वो ये समाधान दे पा रहे हैं। तो आप खुद अपने आप में एक शिक्षा का केंद्र है। मीडिया जगत के अंदर आपको बड़े आदर भाव से देखा जाता है, और आपका जो जोश जज्बा जो है वो अनुकरणीय है। इस उम्र में भी 24 घंटे सिर्फ इसी संदर्भ में लगे रहते हैं। तो आपका मार्गदर्शन जो है फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप को मिलता रहेगा, और आप इसी तरीके से, इसी जोश से हमारे साथ लगे रहेंगे। और अब हमारे पवन जी, देखिए मतलब
इन्होंने, देखिए मैं मतलब क्या बताऊं आपको कि ये जो फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप है, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। एक चैनल शुरू हुआ और उस चैनल को जो सही मायने में दिशा दी गई वो 2018 में दी गई। और 2018 के बाद में जगदीश चंद्रा जी ने अपने प्रयासों से फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर चालू किया। ये सब चलते चलते हमें करीब करीब जो है ये समझ लो 8-9 साल निकल गए। और फिर पवन जी का आगमन हुआ। इन्होंने आते ही पहले साल में फर्स्ट इंडिया प्लस, एक एंटरटेनमेंट के लिए अलग प्लेटफॉर्म, और बात पूरी होती उससे पहले ही सच बेधड़क का अधिकरण। और सच बेधड़क को ये एक अखबार नहीं है, ये एक नई पहचान है। आपने ठीक कहा कि सच बेधड़क अपना एक नया स्थान कायम किया, एक पहचान बन गई है। आज पावर कॉरिडोर्स की बात कर लो, आज कहीं पर भी आप चर्चा कर लो, हो सकता है कि इसका सर्कुलेशन उस स्तर पे नहीं हो, उसके कई कारण हो सकते हैं, पर डिजिटल के अंदर जो सर्कुलेशन है और जो पाठक संख्या है, पाठक संख्या के अलावा जो सबसे पहले पढ़ते हैं, हमारे जो स्थापित अखबार हैं उनसे भी पहले खबर सच बेधड़क में पढ़ी जाती है, और ये डिजिटली है। ये छोटी बात नहीं है। और फिर इन सब को मिला करके आज ही जो है राज्यपाल महोदय से उद्घाटन करवाएंगे कि एक ही एप्लीकेशन में सारी चीज़ें पैकेजिंग जिसको बोलते हैं। सो ही इज़ अ वंडरफुल CEO। इन्होंने आने के बाद में एक नई ऊर्जा, नई दिशा इस पूरे समूह को दी, और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से इन्हीं प्रयासों से इस पूरे ग्रुप को आगे लेके जाएं, और विशेष तौर से अपने पाठकों के अंदर जो एक आपने विश्वसनीयता कायम की है वो नए स्तर कायम करे, और उनका प्रेम और आपका प्रयास जो है वो मिल करके नए आयाम स्थापित करे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको, विशेष तौर से जो पूर्व कर्मचारी इस सच बेधड़क के स्थापना के समय थे, वो जो आज हमारे साथ नहीं हैं, और जो साथी हैं, उन सबको मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोगों के प्रयासों से लीडरशिप यहाँ पर है, पर मेहनत आप लोग करते हैं, और उस मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे होकर के चौथी वर्षगांठ मना रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सर, क्योंकि आपके शब्द, आपका सहयोग, मार्गदर्शन हमें देता रहता है और बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया।